स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हम सब जानते हैं कि हम किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और डिप्टी कमिश्नर जम्मू से जब मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है हम किसी तरह का रिलैक्सेशन दे पाएँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की। यहाँ सब इतना सब चल रहा है, सब कुछ बंद है, हर एक चीज़ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। उस बीच कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो समझ नहीं आती। ये भी समझ नहीं आता कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये चीज़ें नहीं रहती। वो कोरोना में इतने व्यस्त हो गए कि उनके माइंड से ये चीज़ें निकल गई। और हमारी कोशिश रहती है, हमारा ये दायित्व है कि हम उनके कानों तक ये बात पहुंचा दें। बात ये है, 26 मार्च 2021 को JKSSB ने 2311 पोस्टें निकाली अलग अलग डिपार्टमेंट से, और इसका जो डेडलाइन है, ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, ये 12 मई 2021 है। यानी कि अब से 2 दिन रह गए होंगे शायद। अब सवाल ये है कि ये बच्चे फॉर्म भरेंगे कैसे। इसके लिए स्कैनर चाहिए, आपको अपना इम्प्रेशन चाहिए, आधार कार्ड से लिंक करना है, सिग्नेचर चाहिए, वो सब चाहिए। उसके साथ साथ ऐसा यूथ भी है जिसके पास डोमिसाइल ही नहीं है, क्योंकि लंबे समय से जो पिछले 2020 गया, वो भी कोरोना के उसमें गया, काफ़ी लंबा समय बंद में रहा। और अभी से पिछले कई दिन, 1-1.5 महीना पीछे जाओगे तो टोटली बंद है, सब कुछ बंद है। अगर कोई चाहे भी तो आज डोमिसाइल नहीं बना सकता, और सबके घरों में स्कैनर नहीं है कि वो फॉर्म फिल कर पाएं। तो फिर होगा कैसे? यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत परेशान हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जब मुझसे ये बात कही तो मुझे लगा कि नहीं, ये डेट एक्सटेंड हो गई होगी, ये एक्सटेंशन आपको मिल गया होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है। वो भी समझती है कि कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आप लोगों को, मुझे लगता है ये उनके ध्यान में रहा होगा। लेकिन जब इनसे बात की, इन्होंने कहा कि अभी तक हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया है, 12 में ही लास्ट डेडलाइन है, उसके बाद हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका नाम क्या है मैम? सीमा बानो। सीमा जी, क्यों नहीं आप फॉर्म भर पाओगे? सबसे पहली बात तो इसमें, इस वाले फॉर्म में डोमिसाइल कंपलसरी किया गया हुआ है और अब तक मेरे पास डोमिसाइल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं डोमिसाइल बना भी लेती, लॉकडाउन है, इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं जिसके दौरान मैं ये बना भी नहीं पा रही हूँ। और दूसरी साइड ये लास्ट डेट भी निकलती जा रही है, तो मैं क्या करूँ इस टाइम पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी एज भी इस टाइम पे ऐसी है कि अगर मेरे हाथ से ये मौका निकल गया तो दोबारा पता नहीं ये मौका मुझे मिले या ना मिले। मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस पर, और हालात ऐसे बने हुए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि आपसे बात की जाए इस बारे में। ये 2311 पोस्टें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होंगे, और यहाँ पे आप खड़ी हो, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, ऐसा कितने बच्चे और होंगे? ऐसे बहुत होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ही डोमिसाइल के लिए आया गया है और पिछला साल कोरोना में ही निकल गया। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डोमिसाइल के लिए नहीं अप्लाई किया होगा। तो आज जब ये फॉर्म निकले, आज हम चाहते हैं, आज हमारी ज़रूरत है कि हमें डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना, हमें ये चाहिए सर्टिफिकेट, बट लॉकडाउन की वजह से हम आगे इस पर कुछ प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे हैं। जब हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इस समय क्या करें? ऊपर से आज 2 दिन रह गए हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, लास्ट डेट के लिए। इन 2 दिनों में क्या हो पाएगा? इसीलिए मैं अब तक चेक कर रही थी कि डेट एक्सटेंड हो, कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आए तो हम भी थोड़े रिलैक्स हो। अब तक ऐसा कुछ नहीं आया है। आपका नाम क्या मैम? रेहाना। रेहाना जी, आपने भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा। कारण? डोमिसाइल नहीं है, और पिछले साल से आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, हम कहाँ से बनाएंगे? यही हमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत, कि ना डोमिसाइल है तो ना फॉर्म भर सकते हैं, ऊपर से 2 दिन रह गए हैं। अगर ये थोड़ा डेट एक्सटेंड करते, कुछ करते तो हमारे लिए अच्छा होता। सीमा जी, मुझे ये बताओ कि एक तो आपका इशू है डोमिसाइल का,
दूसरे क्या इशू हैं? ये फॉर्म कैसे भरे जाते हैं? घर बैठ के भर सकते हो, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, घर सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए आपको साइबर कैफ़े ही जाना पड़ेगा। इसमें स्कैनर की ज़रूरत होती है, जिसमें सिग्नेचर स्कैन होते हैं, फ़ोटो स्कैन होता है, वो फॉर्म पे अटैच होता है, उसके बाद फिर ये फॉर्म सबमिट होता है। तो हर किसी के पास ये सारी फैसिलिटी नहीं है, हमें तो इसके लिए मार्केट ही जाना पड़ेगा। आज मार्केट भी क्लोज़ है, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि हम जाके फॉर्म फिल कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? क्योंकि ये जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मेरे मोबाइल पे दिख रहे हैं, अब 2 हो, लेकिन ये नंबर 2 का नहीं है। ये बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की जिनको प्रॉब्लम आ रही है। क्या चाहते क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कुछ ऐसा ये हो जाए कि 1 महीना और मिल जाए इस फॉर्म फिलिंग के लिए, इसकी डेट एक्सटेंड हो जाए, और डोमिसाइल के लिए रिलैक्सेशन मिल जाए कि अगर इस समय नहीं है तो इन केस अगर ये एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इंटरव्यू के टाइम इसे कंपलसरी किया जाए, उस टाइम पे ये मिले। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाएं जो हमारे लिए भी आसान हो। कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि ताकि आप कम से कम फॉर्म अपना सबमिट कर सको, आप एप्लीकेंट बन सको, आप अप्लाई कर सको। बिल्कुल, हाँ। पिछले कुछ महीनों से मैं इसकी तैयारी रेगुलर कर रही हूँ, और अगर तैयारी करने के बावजूद अगर आज मैं फॉर्म फिल ना कर पाऊँ तो मेरे लिए तो सब कुछ स्पॉइल हो गया, और आगे मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं M.Com B.Ed हूँ। तो मुझे लगता है कि आप तो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, क्योंकि अगर आप अब नहीं भर पाए तो सारी ज़िंदगी ये मलाल रहेगा कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे हाथ से निकल गई, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसके लिए मैं तैयार हूँ, बट मेरे लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि मैं इसे नहीं पूरा कर पा रही हूँ। मुझे खुद पता है कि मैं इसके लिए एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं कि वो काफ़ी बिजी हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं। इसी ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहते हैं हम। JKSSB के जो लोग, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचता है, LG साहब आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, तो ये बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 2311 पोस्टें JKSSB के द्वारा निकाली गई थी 26 मार्च 2021 को, और उसका फॉर्म फिलिंग का आखिरी दिन जो डेडलाइन है वो 12 मई 2021, यानी कि 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा वो डेडलाइन। उसके बाद ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्रैल तो पूरा लॉकडाउन में ही गया है। हाँ, तो अप्रैल के मंथ में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था फॉर्म फिल करना, तो यही 1 महीना मिला हुआ था फॉर्म फिलिंग के लिए। तो अभी सबको ये चीज़ समझनी चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि लॉकडाउन में तो ये बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए डेट एक्सटेंड करना तो ज़रूरी ही है इसके लिए। एब्सोल्युटली। और अब ये चाहते हैं कि, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए भी, जैसे सीमा जी ने कहा कि इनको साइबर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सिग्नेचर रहेंगे जो कि वो बिना स्कैनर के नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, अब सारा लॉकडाउन है, और दूसरा इनके पास डोमिसाइल नहीं है। शायद इसलिए नहीं बनाया कि कोरोना काल चल रहा था, जिस तरह की हिदायतें आ रही थी वो भी था, और दूसरा जब डोमिसाइल बनने शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी। तो सोचा होगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब बना लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब कोरोना ने दस्तक दे दी। अब ये लोग चाहते हैं कि या तो जो मैंडेटरी किया गया है डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा, फाइनल सबमिशन होगा, तब इनसे डोमिसाइल लिया जाए। और दूसरा कि विदाउट साइबर ये नहीं भर पाएंगे, और ऐसे बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर है ये जो इस तरह की मुश्किलों से निकल रहा होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ बंद है, यहाँ हर चीज़ बंद है। वहाँ गवर्नमेंट को अपना मैकेनिज़्म पे भी रोक लगानी होगी, क्योंकि ये सभी इदारे जो चलते हैं जनता के लिए चलते हैं, उनकी बेहतरी के लिए चलते हैं। अगर वही इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ये किस लिए हैं? मुझे लगता है या तो फिर आपको ये डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और जब तक कोरोना का कर्फ्यू चल रहा है तब तक कम से कम आपको होल्ड करना पड़ेगा, ताकि लोग घरों से बाहर निकल सकें, जो इनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है वो पूरी कर सकें, चीज़ें इनके अनुकूल हो जाएं। मुझे लगता है ये बड़ा कंसर्न है यूथ के लिए, सीमा जैसे लोगों के लिए बड़ा कंसर्न है। शायद दोबारा मौका इनको ना मिले, इनका एज का वो जो एक बांध है वो निकल जाए, दोबारा ऐसा मौका इनको ना मिले। JKSSB से भी गुजारिश है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, जनाब
मुझे लगता है कि आपके इस फैसले पर किसी का भविष्य डिपेंड करता है। इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।